करेंगे जो है भाई हरियाणा वन्यजीव अभ्यारण्य। ट्रिक से करेंगे। ट्रिक का मतलब क्या है, मैं आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दूंगा जिससे कि आपका क्या है वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते ही आप ठीक कर दोगे। पहले मैं इनका आप ट्रिक से याद करवाऊंगा कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर है, फिर इनकी डिटेल्स बताऊंगा मैं। तो चलिए सबसे पहला हम उठाते हैं कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर। ये तो लगभग काफी बच्चों को याद भी होगा, या जिस बच्चे को याद नहीं होगा अब से वह भूलेगा नहीं। देखिए कलेसर आते ही उस बच्चे के मन में याद आना चाहिए भाई कलेसर से क्या बन गया, कलेस मतलब कि कलेस कट गया यमुना नदी में। कलेसर अगर कोई भी पूछे भाई कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप कलेसर आते ही आपके मन में याद आएगा कलेस कट गया यमुना नदी में। तो यमुना से क्या हो जाएगा यमुना नगर। तो आगे से कोई भी पूछे भाई कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कलेस कट गया कहाँ पर यमुना नदी में, तो यमुना नगर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कलेसर का तो आपका कभी गलत नहीं करोगे। अब नंबर 2 पर आते हैं, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। बीर शिकारगढ़ हम क्या है लास्ट वाले को देखेंगे। देखो यहाँ पर इसमें क्या है पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या है, इस पे क्या है बिंदु है। तो भाई पंचकुला में भी क्या है बिंदु है, तो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, पंचकुला में। ऑप्शन आप देखोगे मैंने वही बताया, आपके दिमाग में इमेज क्रिएट कर दूंगा मैं एक प्रकार की, जिससे कि आपका क्या है ठीक हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे बीर शिकारगढ़, तो तभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा भाई इसमें क्या है बिंदु है और इसमें क्या है बिंदु है, तो बिंदु से बिंदु मिलेगा तो क्या हो जाएगा पंचकुला हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है इसका क्या हो जाएगा पंचकुला हो जाएगा भाई। फिर है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बीरबारा से हमको याद रखना, देखो 12 को हम याद करेंगे 2 12। देखिए जो ये 12 है 12 को हम याद रखेंगे 2 12। तो भाई आप दोबारा किसी भी चीज़ को पूछते हो तो मान लो क्लास में आप दोबारा पूछ रहे हो तो क्या पूछोगे, सर जी दोबारा बताना, सर जी क्वेश्चन दोबारा बताना। सर जी मतलब कि 12 को हम क्या याद रखेंगे दोबारा, तो भाई वही है सर जी दोबारा बताना। तो जी का मतलब क्या हो जाएगा जींद, सर जी जींद। तो क्या है बीरबारा कहाँ पर है, जींद में। अगर आपसे कोई भी पूछे भाई बीरबारा कहाँ पर है, 12 आती है आपके मन में क्या आएगा दोबारा किससे पूछते हैं हम, सर से क्वेश्चन पूछते हैं, सर जी दोबारा बताना। क्लास में हम बोलते हैं ना सर जी क्वेश्चन दोबारा बताना, तो जी का मतलब क्या हो जाएगा जींद हो जाएगा भाई। तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है भाई, छील कर खाए हमने कुरकुरे। कुरकुरे तो भाई छिले हुए होते हैं, पर हमने तो ट्रिक याद रखनी है। छिल आते ही आपके मन में याद आना चाहिए भाई छील कर खाए कुरकुरे। क्या बोला, छील कर खाए कुरकुरे। तो कुरकुरे से क्या हो जाएगा कुरुक्षेत्र हो जाएगा, और छील कर खाए से छिलछला अभ्यारण्य हो जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा और ठीक हो जाएगा। फिर है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, नाहर। भाई नाहर से हम क्या याद रखेंगे नदी या नहर, नाहर से हम क्या याद रखेंगे नहर। तो रेवाड़ी में है ये, कैसे याद रखना है देखिए, जब भी रेवाड़ी से हम याद रखेंगे रेत, रेवाड़ी से क्या याद रखेंगे रेत। जब भी हमारे शरीर पर रेत वगैरह लग जाता है तो हम क्या करते हैं भाई नहर में नहाकर उस रेत को दूर कर लेते हैं। तो वही चीज़ होगा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए भाई शरीर पर रेत लगते ही क्या करेंगे हम नहर में नहा लेंगे। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी में। तो या फिर ये याद रख ले, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं हम भाई नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर से हमने क्या याद रखा नहर, भाई नहर में कौन नहाता है जब शरीर पर क्या है रेत लगा हुआ हो, तो रेवाड़ी में। रेत से क्या बन जाएगा रेवाड़ी बन जाएगा। ठीक है क्लिक हो जाएगा। आपके कोई भी पूछे नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नाहर आपके मन में आते क्या हो जाएगा नहर, और नहर में कौन नहाता है जिसके शरीर पर रेत लगा हुआ हो। ठीक है, रेत से क्या बन जाएगा रेवाड़ी बन जाएगा। ठीक हो गया भाई। फिर है इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। अब एक बात बताइए, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर वास करते हैं। वास करने का मतलब क्या है भाई, जो जानवर हैं वे कहाँ पर रहते हैं। आप बोलोगे सर जंगल में रहते हैं, बस जंगल से याद करेंगे भाई। वन्यजीव वास जहाँ पर आए, वास करना, वास का मतलब क्या है कहाँ पर वास करते हैं जीव, तो जंगल के अंतर्गत जीव वास करते हैं। तो जंगल से क्या बन जाएगा झज्जर, जैसे जंगल जैसे झज्जर, तो जंगल झज्जर। झज्जर से हम क्या है याद रख लेंगे, वैसे तो जंगल ऐसे पर झज्जर याद हमारे मन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा भाई। फिर है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिल्कुल आसान है ये भी। देखिए शहर स और रै मतलब कि सिरसा, देखिए स और रै इसके अंतर्गत भी क्या है स है और रै है। तो सिरसा में क्या है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है सिरसा में अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्योंकि अबूब शहर में क्या आया है इसके अंतर्गत भी स और रै आया है। तो इसी प्रकार से शहर और सर देखा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपका ये भी हो जाएगा सिरसा में। फिर है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य 2 जगह पर है, कुरुक्षेत्र और कैथल। इसको याद कैसे करेंगे भाई, सरस्वती एक लड़की का नाम है और उसको हम क्या बोलते हैं सरस्वती कैसी है। सरस्वती हम उससे पूछ रहे हैं सरस्वती कैसी है, तो कैसी का मतलब देखिए केथल हो गया, और कैसे ही क्या बन गया कुरुक्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या है याद कर लेना है। ठीक है, सरस्वती आपके मन में आते आपसे पूछे कोई सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए, आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए सरस्वती कैसी है। कैसी का मतलब क्या होगा, कै का मतलब केतल, कै का मतलब कुरुक्षेत्र। तो इस प्रकार से हम क्या है इसको याद कर लेंगे भाई। तो जितने भी मैंने करवाए मेरे ख्याल से आपका क्या है याद हो गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप अब आपको क्या है आंसर नहीं देखना, मेरी आवाज सुननी और आपने क्लिक करना है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेस कट गया कहाँ पर, यमुना के अंतर्गत कलेस कट गया। बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य, भाई डह के नीचे बिंदु है तो बिंदु किस में आएगा, पंचकुला के ऊपर भी बिंदु आएगा तो पंचकुला हो जाएगा ऑप्शन में। फिर बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, 12 का मतलब क्या है दोबारा क्वेश्चन किससे पूछते हैं हम, सर जी से पूछते हैं, जी से पूछते हैं। तो जी का मतलब क्या हो गया जींद। तो फिर छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, छील कर हमने क्या खाए कुरकुरे खाए, तो कुरकुरे का मतलब क्या हो गया कुरुक्षेत्र। फिर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, नहर में कौन आता है जिसके शरीर पर क्या है रेत लगा हो, रेत का मतलब क्या हो जाएगा रेवाड़ी। ठीक है भाई। फिर भिंडावास और खप्परवास, वास जो जीव है वे कहां पर वास करते हैं जंगल के अंतर्गत, जैसे जंगल से आपको याद रखना झज्जर। ठीक है भाई।
और अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर, शहर का मतलब सिरसा, स और र किसके अंतर्गत आता है, स और र सिरसा के अंतर्गत आता है। सरस्वती, सरस्वती कैसी है, कैसी का मतलब, कै का मतलब केतड़ और कै का मतलब कुरुक्षेत्र। तो इस प्रकार से हमने ये सभी याद कर लिए। अब देखिए इनके बारे में हम कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले हम कलेसर के बारे में जानेंगे। देखिए भाई कलेसर जो है ये जो पर्यटक हैं उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर क्या है भाई, भौंकने वाले हिरण हो गए, नीलगाय हो गई, सांबर हो गया, ये सभी क्या है निवास करते हैं। और इस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो सबसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आपने पॉइंट याद रखना है, कलेसर अभ्यारण्य को क्या याद किया गया है, कलेसर अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो हो जाएगा ये भी मेरे ख्याल से आप सभी का। फिर है आपका वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। भाई वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। तो ये भी हो जाएगा आप सभी का मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई खास नहीं है, बस जिन ही याद रखना है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला के हम देख लेते हैं भाई, कुरुक्षेत्र में छिल कर हमने कुरकुरे खाए। यह अभ्यारण्य क्या है, जो शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। तो छिलछिला क्या होता है, शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। तो ये भी आपने क्या है याद रख लेना है। और दूसरा क्या है, इसको भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से इसको भी क्या है संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये भी हो जाएगा आपकी तरफ से भाई। फिर आता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है, यहाँ पर भाई सियार हो गया, लोमड़ी हो गई, काला हिरण हो गया, ये यहाँ पर क्या है मिलते हैं, ठीक है। तो इसको भी संवेदनशील घोषित किया गया है 2009 के अंतर्गत। फिर आता है भिंडावास और खप्परवास। तो भिंडावास में भाई क्या है, यह अभ्यारण्य अपनी सुंदर जो झील है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो भिंडावास किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो पक्षी हैं लगभग, यहाँ पर पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं भाई। और अगर हम पक्षियों के बारे में बात करें, यहाँ पर भूरे हंस मिलेंगे भाई, बत्तख मिलेगी, लाल बुलबुल मिलेगी, किंगफिशर मिलेगा, ये आदि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी क्या इसको स्थापित किया था। क्लियर। फिर बता देता हूँ भिंडावास, भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो पेपर में अगर पूछे भिंडावास किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदर झील के लिए। और यहाँ पर क्या है 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से आप याद रख लोगे। फिर हम खप्परवास के बारे में देखते हैं। खप्परवास के बारे में क्या रहेगा भाई, खप्परवास का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है प्रवासी पक्षियों के विभिन्न प्रकारों के लिए प्रसिद्ध है, बस यही चीज़ आपने याद रख लेनी है। फिर है भाई अबूब शहर का भी, अबूब शहर का भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और सरस्वती का आपने ये याद रखना है, यह 3रे नंबर का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। बस यहाँ से आपका क्या है याद हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो गई। एक बार और आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपके दिमाग में और इमेज क्रिएट हो जाएगी। क्लिक होते ही आपके मन में कोई भी पूछेगा जो मैंने बताया वही चीज़ें याद आएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।